तो वो सूजी लगा के जैसे गए हैं, जैसे 2 मिनट के बाद प्राण हमारे लाला के घट मात सांस बढ़त रही, सांस बढ़त के कारण के अंदर गए हैं। हाँ। खबर रीवा से है, जहां निजी अस्पतालों की मनमानी, पैसे की भूख रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर मर्ज की दवा हर निजी अस्पताल में उपलब्ध है। बड़े से बड़ा डॉक्टर बड़े से बड़े शहर में उपचार करने से इनकार कर दे, लेकिन नशे में चूर रीवा के 75% चिकित्सक पैसे के लिए ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अभी विगत दिनों प्रार्थना अस्पताल का हाल देख ही चुके हैं। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन बीमार किशोरी का ऑपरेशन करने के लिए इंजेक्शन लगाया और उसने दम तोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही मिनर्वा अस्पताल की घटना अभी आप भूले भी नहीं होंगे। डॉक्टर कल्पना यादव के अस्पताल का हाल देखा ही है, नाड़ा ही गर्भाशय में छोड़ दिया था। एक बार फिर ताजा मामला आया है सेंगर ट्रॉमा सेंटर का, जहां इंजेक्शन लगाते ही 35 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद रिपोर्ट आने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और मामला रफा दफा हो गया। दर्शकों, आपको बता दें कि विज्ञान कहता है कि शराब पीने वाले व्यक्ति की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। उसे सड़क बगल में दिखती है, दीवार जहां होती है उससे आगे दिखती है, सड़क के किनारे की नाली उसे दूर दिखती है। यही वजह रहती है कि वह दीवार से टकरा जाता है, नाली में गिर जाता है। लेकिन रीवा के डॉक्टर नशे की हालत में बड़े से बड़ा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही रहती है उनके पैसे की भूख। दरअसल 7 अप्रैल को रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र की रहने वाली सरोज वर्मा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिनके कमर में चोट लगी थी। घायल महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह स्वस्थ थी। परिजन शीघ्र लाभ चाहते थे, जिसके चलते मिले दलालों ने उन्हें राय दी कि तुरंत ठीक करवाना है तो सेंगर ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास ले जाओ, शीघ्र लाभ मिलेगा। फिर क्या था, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सरोज वर्मा का पति अनिल वर्मा पत्नी को लेकर इंदिरा नगर स्थित डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्पताल पहुंचा, जहां उसके कमर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही महिला का दम फूल रहा था। परिजनों ने जब डॉक्टरों से बताया तो डॉक्टर ने कहा कुछ देर में ही ठीक हो जाएंगी। न्यूरोसर्जन को बुलाया गया। वह कौन न्यूरोसर्जन आया जो इंजेक्शन लगाया कि 2 सेकंड के अंदर महिला ने दम तोड़ दिया। तो वो सूजी लगा के जैसे गए हैं, जैसे 2 मिनट के बाद प्राण हमारे लाला के घट। आक्रोशित परिजनों ने तोड़फोड़ की और आरोप लगाया कि ऐसे डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं डॉक्टर साहब लड़खड़ाती जुबान से जवाब दिए कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। खैर, जैसा भी हुआ हो, लेकिन सरोज वर्मा के मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। अनिल वर्मा की गृहस्थी उजड़ गई और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं परिजनों का हंगामा और सुनते हैं आरोप और पुलिस के साथ डॉक्टरों का जवाब। क्या कर सकती हैं? आप बताइए क्या कर सकती हैं? डॉक्टर किस लिए आते हैं? जान कमाने आते हैं। होती है, तुम लोगन से नहीं बताई। कैंसर कभी नहीं भाई, न कभी वो बच्ची बोली हमारे इक्सूक। अभी संजय गांधी में 5 दिन लगे रहन तो सब ने इक्सूक पूरी जांच भई सब बा। अब वो जल्दीबाजी के कारण कि बढ़िया डॉक्टर हैं तो लेके जाई तो जल्दी ठीक हो जाई। कमर में थोड़ा दिक्कत रही, 2 चक्का से फिसल गए रही। कमर के दिक्कत रहा तो उठा नहीं पावत रहना हम। वो बिटिया हमार कहियन कल दोपहर के लेके आन 12 बजे कि मनमोहन सिंह डॉक्टर बहुत अच्छा हैं। रीवा हॉस्पिटल में पहुँचना 3-4 जगह पता करीन तो कहीं कमर के दिक्कत है, फिसले के चोट लगी तो कमर के दिक्कत ही तो हमारे बस के नहीं है रीवा हॉस्पिटल में। और जब रीवा हॉस्पिटल से दामाद लौट के गए तो कहीं की हो गए अम्मा ऐसा करी कहा थे मनमोहन सिंह अच्छा डॉक्टर है तो उन्हीं के ले चली थे अम्मा। अब 5 दिन से पहुँचाए हम तो संजय गांधी में कब तक पहुँचाए रहे। लाला तो यार निपटा दी हमारे लाला का चिन्ह बरे माँ पे। जब कहन कि कैसा तब कैसा लागत ही डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर साहब से पछियाने रह गए डॉक्टर का। कहीं वो बीपी वाला डॉक्टर बुलाने तो बीपी वाला डॉक्टर आवा तबीयत सही हो जाएगी तुम्हारे बच्ची के 1 घंटे में। अब वह बीपी वाला डॉक्टर आवा है, इनके सूजी लगा के गया है 2 मिनट के अंदर पर मेरी बेटी की छूट गया। पहले डॉक्टर सिस्टर लगाएंगे, सिस्टर पहले सिस्टर लगावत रह गई है, फिर मोटर से आए हैं कत्था सेल्ट पहिरे तो वो सूजी लगा के जैसे गए हैं, जैसे 2 मिनट के बाद प्राण हमारे लाला के घट। मात सांस बढ़त रही, सांस बढ़त के कारण के अंदर गए हैं। हाँ। अभी हमका बुलवाए नहीं अंदर। हाँ। डॉक्टर साहब मैं अनिल कुमार वर्मा
मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। कैसे हुआ? बस कल मैं अपने संजय गांधी से यहाँ दवा करवाने लाया था। पहले संजय गांधी में भर्ती थी, दवाई अच्छी होने के कारण बोले कि अच्छी दवाई होती है, मनमोहन सिंह के यहाँ ले चलो। कल दोपहर में 12 बजे भर्ती किया हूँ और आज ऑपरेशन हुआ था। क्या हुआ था पत्नी को? एक्सीडेंट हो गया था 7 तारीख को। कहाँ हुआ था? बेला में। बेला से संजय गांधी लाया गया था। 4 दिन संजय गांधी में रहे। दवाई का असर न होने पर मैं यहाँ ले आया। जब यहाँ ले आया तो कल लाया हूँ 12 बजे। आज 11 बजे ऑपरेशन के लिए ले गए और ऑपरेशन से निकलने के बाद उसकी सांस फूलने लगी। डॉक्टर साहब से बताया 2-3 बार सांस फूल रहे उसको। वो बोले बीमारी, हम कहें बीमारी नहीं थी कभी तक, 35 साल हो गए उसको कभी बीमारी नहीं। फिर 2-3 बार आए डॉक्टर साहब देखे, बोले कुछ नहीं। और एक कोई न्यूरो सर्जन को किसी को बुलाया डॉक्टर को, उसने सुई लगाई, 2 मिनट में मौत हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही इस तरह है कि हॉस्पिटल बंद करवाइए, डॉक्टरों को गिरफ्तार करवाइए। कौन सा हॉस्पिटल है? ये सेंगर हॉस्पिटल है, मनमोहन सिंह जी का। ये कहाँ पे है मोहल्ला? ये नया बस स्टैंड के पास में है, रीवा। अभी आप क्या चाहते हैं? आप बैठे क्यों हैं यहाँ पे? क्या मांग बैठे क्या है आप? हैं, इनको कुछ सजा मिले इसलिए बैठे। सुबह के महिला जिसका नाम था सरोज वर्मा, 35 साल करीब उम्र थी, उसका सुबह पैर की हड्डी टूटने का ऑपरेशन हुआ था और शाम को 3 बजे के आसपास उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। उसकी वजह से परिजन लोग थोड़ा गुस्से में थे और हल्की फुल्की पत्थरबाजी की है और स्टाफ के साथ थोड़ा सा झमाझटकी हुई। बस इतना सर। क्या वजह रही सर उसके जो मौत हुई थी, उसके पीछे क्या वजह? उसके पीछे एक वजह रहती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है, जो अलग सडन डेवलप होता है और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है जिसमें बचने की चांसेस कहीं पे भी बहुत कम रहता है। वही स्थिति डेवलप हुई और वो सर्टिफाइड हो गया। ये दिनांक 7 अप्रैल की घटना है। बेला रामपुर बगलान थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है सरोज वर्मा, जिसका 7 अप्रैल को बेला क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था, जिसका SGMH में इलाज हुआ था। इलाज के बाद उनका कोई ऑपरेशन होना था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आज सेंगर हॉस्पिटल में आकर भर्ती कराया था और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। परिवारजनों का कहना है कि उनकी इलाज में लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। हम लोग यहाँ पर मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसी कुछ स्थिति मालूम पड़ी है, हम लोगों ने उसे संज्ञान में लिया है। फुटेज और आदि के आधार पर और स्टाफ के द्वारा बातचीत करने पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने किस तरह से निजी अस्पतालों में शीघ्र लाभ मिलता है। यह रीवा के निजी अस्पतालों का हाल है। हद तो अब यह हो गई कि इनकी खबर दिखाने पर मीडिया को भी धमकाने लगे हैं। इनकी हिम्मत इसलिए इतनी बढ़ी है क्योंकि उनके विभाग के मुखिया का हाथ उनके ऊपर है। फिलहाल बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।